अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए जी, एक और व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का। और जैसे कि हमारा सही टाइम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज है सहरी के लिए पराठे और चिकन कढ़ाई और दही फेनी। ये सब तो होता ही है, आप लोगों को पता है। और आज अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बड़ी फ़्रेश थी। तो आज मैंने फटाफट सारा काम भी कर लिया और मेरा मूड भी बड़ा अच्छा था। आज मुझे रोज़ा भी नहीं लगा, अल्लाह का शुक्र है। तो सही है, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं हम यूज़ टू होते जा रहे हैं और अल्लाह ताला हमारे लिए बड़ी आसानियाँ कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और सहरी में तो अक्सर ये होता है ना कि ज़्यादातर लोगों को नींद ही आ रही होती है, तो कोई एक दूसरे से ज़्यादा बात भी नहीं करता और सब बस ये तो आंखें बंद करके सहरी कर रहे होते हैं। लेकिन आज का दिन ऐसा था कि आज हम सब बड़े फ्रेश उठे हुए थे। और मेरा भाई तो आपको पता है इसी टाइम आता है, और मेरे मियाँ जी भी उठे हुए थे। आज हम लोग ने खूब बातें शातें करी सहरी में, तो बड़ा ही अच्छा मूड था हम सबका अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज सहरी करने में बहुत मज़ा आया, अल्लाह का शुक्र है। और यार मैं कहती हूँ सबसे ज़रूरी ना इंसान की सेहत होती है। अगर आपकी सेहत अच्छी है ना, और आप अगर आपकी मतलब कोई बीमारी नहीं है, तो मतलब सब चीज़ें आप जो है ना सही से कर लेते हो, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी नेमत है वो कहते हैं ना। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप खुद देखिए, अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है तो ना आपको कुछ खाना अच्छा लग रहा होता है, ना कहीं जाना, ना कि इवन ना किसी से बात करना अच्छा लगता है। और अगर आपकी तबीयत ठीक है, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, एक्टिव फ़ील कर रहे हैं, तो आपको हर चीज़ अच्छी लगती है, काम भी आपके फटाफट हो जाते हैं, सब चीज़ें आपकी फटाफट हो जाती हैं। तो यार मैं आप लोगों को भी ये कहती हूँ, अपनी सेहत का बड़ा ध्यान रखा करें, अपने मल्टीविटामिन्स टाइम पे लिया करें, और जो भी मेडिसिन्स आप लोगों को लेनी है वो लें। और अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई बीमारी है तो आप अपना लग के इलाज करें, क्योंकि इलाज जो है ना वो बेहतर है। खुदा ना खास्ता अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो फिर वो चीज़ें हॉस्पिटलाइज़ होना, वो चीज़ें बड़ी जो है ना तकलीफ़देह होती हैं, घर वालों के लिए भी और आपके ख़ुद के लिए भी। और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो बस यही दुआ करनी चाहिए, अपने प्यारों को यही दुआ देनी चाहिए। आप लोग भी मेरे लिए दुआ किया करें, मैं भी आप लोग के लिए इंशाल्लाह दुआ करूँगी बिल्कुल। बस ये सहरी वगैरह हमने कर ली थी सारा, फिर हमारे डेली के जो रूटीन थे वो सारे हो गए थे। फिर शाम को मैं उठी थी, तो फिर हमने असर पड़ी थी। उसके बाद फिर आपको पता है एज़ यूजुअल मैं किचन में चली गई थी, इफ्तार का टाइम हो गया था। तो बाकी दिन भर तो आपको पता है काम तो चलते ही रहते हैं, कभी मेड आ जाती है, कभी कोई और आ जाता है, फिर 10 काम और होते हैं। तो वो सब मैंने व्लॉग में नहीं डाला, तो इंशाल्लाह किसी दिन वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इफ्तार और सहरी के अलावा मेरा क्या रूटीन होता है। तो किसी दिन वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, अब हमने ये हुआ है कि अब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम डेली पकौड़े खा रहे थे, तो अब मैंने जो है ना पकौड़ों की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दी है, क्योंकि अब वो डेली डेली बच के जा रहे थे। तो मुझे हुआ कि अब इन लोगों का थोड़ा पूरा हो रहा है, तो अब मैंने थोड़े से कम बनाना शुरू करे हैं। और देखें, देखते ही देखते माशाल्लाह इतने सारे रमज़ान गुज़रे, ऑलमोस्ट हाफ़ मंथ हमारा गुज़र चुका है, बस हाफ़ मंथ ही रह गया। तो इसमें खूब इबादतें करें, खूब खूब अल्लाह ताला को राज़ी करें, और जो भी हमसे गुनाह हुए हैं उसकी माफ़ी मांगें। और बस अल्लाह ताला हमारी सबकी इबादतें कबूल फ़रमाए, और हमारे रमज़ान कबूल फ़रमाए, हमारे रमज़ान के रोज़े कबूल फ़रमाए अल्लाह ताला, आमीन। अच्छा यार, मैं सोच रही थी कि शॉपिंग पे जाया जाए, क्योंकि अब बहुत कम दिन रह गए हैं शॉपिंग स्टार्ट करनी है, और थोड़े बहुत लोगों को भी कपड़े वगैरह देने हैं। अम्मी हर साल देती है माशाल्लाह। तो हम सोच रहे थे कि आज शॉपिंग पे निकल जाएं। तो मैंने कहा ठीक है, आज इफ्तार भी अच्छा खासा माशाल्लाह बन गया है, और दूसरा है कि आज मेरी तबीयत भी अल्लाह का शुक्र है ठीक थी। तो हमने कहा कि थोड़ा लेट नाइट चलेंगे, क्योंकि अब तो बाज़ार जो है वो थोड़ा लेट नाइट तक खुल रहा है। तो मैंने और अम्मी ने आज प्लान किया कि हम लोग चले जाएंगे, लेकिन अरमीन को मैं लेके नहीं गई, क्योंकि सुबह उसका स्कूल था। तो पहले हमने ये सोचा कि उसको इशा वगैरह पढ़ के फिर मैं उसको सुला दूँगी, और उसके बाद फिर हम लोग जो है ना शॉपिंग पे जाएंगे। अच्छा, अब गर्मी हो गई है ना, तो मैं ये जो है ना सब काट वाट के कटवा के रख लेती हूँ, और ये मैं मिलाती बिल्कुल इफ्तार के टाइम पर हूँ सब चीज़ें, क्योंकि प्याज आपको पता है पानी छोड़ देती है ना, फिर वो अजीब से एक स्मेल आ जाती है छोलों में। तो फिर अब मैं इसको अलग से कटवा के रखती हूँ, और जब इफ्तार का टाइम होने वाला होता है उससे थोड़ी देर पहले ये सब चीज़ें मिक्स कर लेती हूँ, चाट मसाला और कुटी हुई मिर्ची डाल देती हूँ, तो ये रेडी हो जाते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज छोले थे, फुल्कियाँ थोड़ी ज़्यादा बनाई थी, क्योंकि घर में हमने इफ्तारी भेजनी थी जहाँ से प्लेट्स ऑलरेडी आई हुई थी, तो अब हमने उनको रिटर्न करना था। ऑब्वियसली खाली प्लेटें भेजना अच्छा नहीं लगता, तो अम्मी को मैंने बोला कि आज जो है हम उनको बांट देंगे जाके इंशाल्लाह। और यार रमज़ान में तो यही रौनकें होती हैं, कोई हमारे घर भेजे, हम किसी के घर भेजे, तो बड़ा अच्छा लगता है, इसमें बरकत भी होती है और मज़ा आता है इस तरह से इफ्तारी बांटने में ना। तो ये बड़ी अच्छी रौनकें हैं रमज़ान की, और ये सिर्फ रमज़ान में ही जो है ना हमें अच्छा लगता है करना।
और मुझे ये चाट मसाला इतना पसंद है ना, मैं हर चीज़ में डालती हूँ। मैं इवन पकौड़ों तक में जो मैं बेसन में भी डालती हूँ और फिर ऊपर से भी छिड़कती हूँ। मेरे भाई को बिल्कुल भी नहीं पसंद खाना, तो उसके पकौड़ों में मैं नहीं ऐड करती, लेकिन मुझे बहुत पसंद है इसका टेस्ट। और इवन अब तो ना अरमीन भी बहुत शौक से खाने लगी है चाट मसाला, तो वो खूब लगा लगा के खाती है। ये रोल समोसे फ्राई हो रहे थे और अब मेरे पास जो है ना वो रोल ख़त्म हो गए हैं, तो अब मुझे लेकर आने थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो अब मैं देखें 1-2 दिन में जाऊंगी लेने, क्योंकि ये वाली जगह थोड़ी डिफरेंट है और जहाँ आज हमें जाना था वो थोड़ी अलग जगह है, तो मैं इतना ज़्यादा दूर जाती नहीं हूँ, खुद से अकेले ड्राइव नहीं करती हूँ। फिर रात का टाइम था ओब्वियसली, तो मैं सोची थी ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लूँ, तो वो भी मैं भूल गई करना। तो आज से फिर मैंने सिर्फ ये रोल फ्राई किए, सॉरी समोसे। तो बस जल्दी जल्दी मैंने फिर इफ्तारी का सारा सामान रेडी कर लिया था, और ये मेरी जो प्लेटर है ये बिल्कुल रेडी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। खजूरें, छोले, दही फुल्कियाँ, पकौड़े, समोसे, सब चीज़ें माशाल्लाह माशाल्लाह से मैंने ऐड कर दी थी। और आज एक न्यू आइटम भी हमारी जो है ना इफ्तार टेबल पे ऐड हुआ था, वो है हलीम। तो हलीम तो सबका ही मोस्ट फेवरेट होता है और हमारे घर में भी सब शौक़ से खाते हैं, और इसके साथ तंदूर की रोटी तो बहुत ही मज़े की लगती है। इवन अरमीन भी माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाती है। तो आज हमने फिर हलीम भी मंगा लिया था, बाकी और चीज़ें भी हो गई थी। फिर बस हम टेबल पे बैठ गए थे सारा, आज मैं पहले आ गई थी। शुक्र है आज मेरा रोज़ा जो है वो किचन में नहीं खुला, तो मैं टाइम से टेबल पे आ गई थी। बस हमने इफ्तारी वगैरह की, नमाज़ वगैरह पढ़ी, सब समेट वमेट के रखा सब, और फिर हम रेडी हो गए थे जाने के लिए। तो यहाँ मैं और अम्मी जो हैं जा रहे हैं, बाकी फ़रहान घर पर हैं क्योंकि अरमीन सो रही थी। तो वैसे भी मर्दों को ज़्यादा शौक़ नहीं होता शॉपिंग पे जाने का हमारे साथ। और ये इनको मच्छरों ने काट लिया था, तो ये मुझे बता रहे थे कि मेरे बहुत ज़्यादा मच्छरों ने काट लिया है। तो मैंने कहा मैं आपकी ये वीडियो सबको दिखाती हूँ कि आप कैसे को जा रहे हैं बैठे हुए। तो भाई हम निकल पड़े थे शॉपिंग के लिए, और शॉपिंग तो आपको पता है गर्ल्स का मोस्ट फेवरेट काम होता है। तो हालांकि मुझे इतना शौक़ नहीं है क्योंकि मैं ना थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मुझे इतना शौक़ नहीं है जाने का। हालांकि अच्छा मुझे बहुत लगता है, लेकिन मैं थक जाती हूँ ना, फिर मेरा मूड नहीं होता कहीं जाने का। लेकिन आज हमें लाजमी जाना था क्योंकि हमें 1-2 चीज़ें लेनी थी ज़रूरी, क्योंकि अम्मी को बांटनी थी। तो फिर अम्मी ने कहा भाई आज चलते हैं ताकि हम सब चीज़ें जो है वो टाइम से दे दें सबको। तो वही हम गए थे तारिक रोड, पहले हम डॉलमेन गए, फिर उसके बाद हमने जो बाहर वाली मार्केट है डॉलमेन के पूरा जो मेन तारिक रोड है हम वहाँ पे गए। तो वहाँ पे मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकी, बस छोटे छोटे क्लिपिंग्स थे मेरे पास, वो मैंने ऐड कर दिए। और ऑलमोस्ट हमें 9:30-10 बज गए थे निकलते निकलते, तो अच्छा खासा वहाँ पे रश हो गया था। इस साइड पे इतना रश नहीं था, लेकिन जहाँ जहाँ जो ग्लैमर वन के आगे वाली जगह है ना, उधर तो उफ तौबा इतना रश था। और फिर वो राबी सेंटर वाली जगह पे हम गए, राबी सेंटर गए, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा रश था। तो लेकिन यही है कि ईद की रौनकें यही हैं, आपको पता है लोग इंजॉय करते हैं, कुछ तफरी के लिए भी निकलते हैं, तो मज़ा आता है। हम भी इंजॉय करने निकले थे। और मॉल्स में खूब सेल लगी हुई थी कपड़ों पर, बाहर भी खूब छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ज़्यादा दुपट्टे, कपड़े, चप्पलें, इतना अच्छा लग रहा था। मज़ा भी आता है, लेकिन यार रश से मैं बहुत घबराती हूँ क्योंकि वो जो घुस घुस के चलती हैं ना औरतें, और फिर वो जो टकरे मारती हैं, ओहो मैं बड़ी उससे ना घबरा जाती हूँ। तो अभी तक मेरी बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं हुई है, तो इंशाल्लाह मैं फिर दोबारा आऊँगी। अभी तो आना जाना लगा रहेगा क्योंकि अभी मेरा, अम्मी का, अरमीन का, किसी का भी ईद का सूट नहीं आया है, तो अभी हमने आना है। अब मेरा ख्याल से हर एक दिन छोड़ के आना पड़ेगा, बस हिम्मत हो जाए मेरी। चलिए जी, व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक और व्लॉग के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर कोई सजेशंस वगैरह देने हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।